पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी कितने कुशवाहा को टिकट दिए हैं और हमारे नेता ने कितने कुशवाहा को दिए हैं। हमारे महागठबंधन से 7 कुशवाहा समुदाय को टिकट मिला। इतना ही नहीं, अभी कुशवाहा समाज की जब आप बात किए हैं तो पार्लियामेंट में संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा, जो कुशवाहा समाज के नेता है, उनको हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनाने का काम किया। हमारे नेता प्रतिपक्ष में होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया था, जो आप सभी विभाग की रिक्तियाँ खंगाल कर और बेरोजगार जो राज्य में नौजवान हैं उनको रोजगार, सरकारी नौकरी दीजिए। मुख्यमंत्री बड़ी झिझक के बोले थे, आप पत्रकार लोग हैं, आप लोग भी देखे होइएगा। विधानसभा में उन्होंने कहा नौकरियां देगा तो अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, उन्होंने नकार दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान जो अब दे रहे हैं तो वही समझेंगे कि क्यों उनको बार बार सत्यापित करना पड़ता है। जब इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे तो उधर नहीं जाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद जो बिहार की राजनीति जो है वो तेज हो गई। तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी। चर्चाओं के बीच जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के सामने कहा कि बीच में 2 बार हम इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम कहीं नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी विधायक मुकेश यादव जी हैं। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान जो अब दे रहे हैं तो वही समझेंगे कि क्यों उनको बार बार सत्यापित करना पड़ता है। जब इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे तो उधर नहीं जाएंगे। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मसला है, क्या करेंगे सो माननीय मुख्यमंत्री जी समझेंगे। उस पर हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार आए? नहीं, हम लोग क्यों चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को। हमारे नेता का एक ही एजेंडा है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है, जो बिहार में जो बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, रोजगार का कोई समुचित व्यवस्था नहीं सरकार कर रही है। हमारे नेता ने अपने एजेंडा के हिसाब से जो हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में जो बेरोजगार है उसको रोजगार कैसे मिले, विभिन्न विभागों में रिक्तियां बहुत खाली पड़ी हैं, उस रिक्तियां को भरा जाए। और उन्होंने जब हमारे एजेंडा 20 के चुनावी एजेंडा में था, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। उस समय एन केन प्रकार से कहीं न कहीं हमारी सरकार नहीं बनी, प्रशासनिक हेराफेरी के चलते, लेकिन जनता तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैंडेट दिया। ठीक बात। उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष में होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया था, जो आप सभी विभाग की रिक्तियां खंगाल कर और बेरोजगार जो राज्य में नौजवान हैं उनको रोजगार, सरकारी नौकरी दीजिए। मुख्यमंत्री बड़ी झिझक के बोले थे, आप पत्रकार लोग हैं, आप लोग भी देखे होइएगा। विधानसभा में उन्होंने कहा नौकरियां देगा तो अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, उन्होंने नकार दिया। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव की जज्बा है, उनका एक लक्ष्य है, बगैर लक्ष्य के वो काम नहीं करते हैं। उनका एजेंडा है, जब बिहार में जो बेरोजगारी है, नौजवान जो सड़क पर भटक रहे हैं पढ़ लिख कर, उसको सरकारी नौकरी देने का, रोजगार देने का हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक एजेंडा है। जेपी नड्डा कल कह रहे हैं कि मुरेठा का जमाना चला गया, हरा मुरेठे का। देखिए, जेपी नड्डा जी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे वो समझेंगे। वो हरा मुरेठा, काला मुरेठा की बात करते हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से वो लोग इसीलिए भयभीत रहते हैं, जो पहले ज़माने में मालिक हुआ करते थे, जो ज़मींदार हुआ करते थे, उस ज़मींदार के सामने गरीब तबके के लोग बैठ नहीं पाते थे, उन्होंने अपने मांग नहीं कर पाते थे। जब 90 के दशक में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब पदार्पण बिहार में हुआ, उनकी सरकार बनी, तो वही गरीब, दलित, शोषित, जिनको मालिक लोग बैठने नहीं देते थे, वैसे लोगों का आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने कुर्सी पर बैठाने का काम किया। अपना आवाज़, अपना हिस्सेदारी मांगने का उन्होंने आवाज़ दिया। उसी को वो लोग जंगल राज कहते हैं। तो उनको गरीब को कैसे लाभ मिले, गरीब की भागीदारी कैसे बढ़ी, उस पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग को उस पर कभी भरोसा नहीं। शहीद जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर आरजेडी कार्यालय में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने यादव कुशवाहा भाई भाई का जो नारा दिया था, उसको लेकर के अब तमाम जो एनडीए में कुशवाहा नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, चाहे उमेश कुशवाहा हो, ये सभी कह रहे हैं कि जब चुनाव नज़दीक आता है तभी वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, हमारे नेता ने आवाज़ दी है तो हमारे नेता ने तो A to Z की बात करते हैं और सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को उन्होंने हिस्सेदारी दिया है। राजपूत समुदाय के हमारे नेता आदरणीय
जगदा बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के हैं, आदरणीय मनोज झा जी राज्यसभा के सांसद जो ब्राह्मण जाति से हैं, एडी सिंह जी राज्यसभा के मेंबर है वो भूयार जाति से हैं, अनीता देवी जो नुनिया जाति से अति पिछड़ा समाज से आती है उनको मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी, शिवचंद्र राम जी मंत्री थे वो रविदास समाज से आते हैं, सरबजीत पासवान जी वो पासवान समाज से आते हैं। आज जहाँ तक कुशवाहा की सवाल करते हैं तो कुशवाहा समाज के जो नेता है भारतीय जनता पार्टी में, उन लोग तो झूठों के बयान दे रहे हैं। अभी पार्लियामेंट के चुनाव हुआ है उसमें तो जीता जागता उदाहरण है, प्रत्यक्षदर्शी को क्या देखने की जरूरत है, जो पूरा किताब है। आप भी लिस्ट मंगा लीजिए, पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी कितने कुशवाहा को टिकट दिए हैं और हमारे नेता ने कितने कुशवाहा को दिए हैं। हमारे महागठबंधन से 7 कुशवाहा समुदाय को टिकट मिला। इतना ही नहीं, अभी कुशवाहा समाज की जब आप बात किए हैं तो पार्लियामेंट में संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा जो कुशवाहा समाज के नेता हैं उनको हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनाने का काम किए। हमारे नेता सभी जाति सभी धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मान सम्मान मिला, इतने टिकट मिले कुछ समाज को, क्या विधानसभा में भी एकदम पूरी तरह विधानसभा 2025 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z की बात करते हैं और सभी जाति सभी धर्म के लोगों को हमारे नेता ने जो स्वर्ण समाज के जो लोग हैं उनके बीच जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी हिस्सेदारी चाहते हैं, जो उनको भी भागीदारी बढ़े, उनको भी आरक्षण का लाभ मिले, वैसे लोगों को हमारे नेता A to Z की बात करते हैं और 2025 के चुनाव में A to Z पर अमल भी करेंगे। पहले भी करते थे और 2025 में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने की। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं मुकेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि हमारे नेता जो है वो A to Z की बात करते हैं और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने सबको सम्मान दिया और विधानसभा चुनाव में भी सभी जाति धर्म के लोगों को जो है वो सम्मान देने का काम करेंगे। साथ साथ और भी हमने कई सारे सवाल किया, क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।